ठीक है। फर्स्ट पेपर अपन पढ़ रहे हैं और फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपको क्या करना है, छोटी सी रणनीति बता रहा हूं मैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी, फिर भी आप भारतीय इतिहास यानी कला संस्कृति वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। इतिहास इसमें इंडियन हिस्ट्री भी है और कला संस्कृति वाला भी पार्ट है। तो कोई भी एक गाइड ले आइए और उस गाइड को अच्छे से पढ़िए। आपके पास यदि इतिहास के स्टूडेंट हो तो उनको जरूरत नहीं है, बाकी कोई यदि आपके पास कंटेंट एकत्रित कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो उस पर विश्वास रखिए। इस पे 2-3 किताबें आती हैं, पप्पू सिंह प्रजापत पीएसपी, इनकी किताब संस्कृत शिक्षा विभाग में इसकी बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, 15% पूरे के पूरे इनके आए हैं। पवन जी की किताब है, वो भी अच्छी किताब है, शॉर्ट किताब है, ठीक है। कंटेंट इसमें ज़्यादा है, पवन जी में कम है, ठीक है, बट किताब ये भी बहुत अच्छी है। और एक सुगम पब्लिकेशन की आती है। इन तीनों में से कोई भी किताब आप देख सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई कोचिंग की आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ लीजिए। नंबर 2 पे बड़ा पार्ट आता है मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपको क्या पढ़ना है, आपने पहले भी यदि कोई किताब पढ़ रखी है, ये ऐसा पार्ट है जो आर्ट्स के बच्चों के लिए बड़ी कठिनाई वाला पार्ट है। जहाँ तक पॉसिबल हो आपको इस पार्ट की कहीं कोचिंग कर लेनी चाहिए, मेरी तो राय है। यदि अच्छे वीडियोज आपको उपलब्ध होते हैं तो कर लीजिएगा। एक टीचर हैं विवेक जी सर, उनके बहुत अच्छे कंटेंट इन्होंने इसमें मैथ पे डाला है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अवनी एजुकेशन पे भी उनकी वीडियो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, यूट्यूब पे भी उनके उपलब्ध करवाने का प्रयास रहेगा। बाकी आप कोई भी किताब ले आइए, जैसे यूएस शेखावत, इसके ऊपर एक अच्छी किताब है यूएस शेखावत, ठीक है ना, ये अच्छी किताब है, इसको देख लीजिएगा यूएस शेखावत की। मथुरिया की किताब भी अच्छी है। एक रामनिवास बधाला की किताब इसके ऊपर आई है मैथ के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं, रामनिवास बधाला, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी एक किताब फॉलो कर लीजिए। यूएस शेखावत को जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उन्होंने अच्छा बताया है कि इसके लिए अच्छी किताब है। उन्हीं से भी हमने एक मैथ की किताब निकाली थी, लेकिन हमने उसको बंद कर दिया है, ठीक है, कुछ कमियों की वजह से। तो आप इन तीनों किताबों में से कोई भी एक किताब जो है आप फॉलो कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, कोर्स ले लें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन। तीसरी जो पार्ट है आपका विज्ञान साइंस वाला पार्ट है। साइंस के 5 प्रश्न आपके सामने आता है। 5 प्रश्नों के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट तो आप पढ़ नहीं सकते। एक बेटर ऑप्शन है कि आप एनसीईआरटी की कोई किताब पढ़ लें, ल्यूसेंट की आप कोई पीवाईक्यू देख लें, ठीक है। एक हेमराज जी सर की बायोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी एक अवनी से पतली सी बुकलेट आई है, ऑनलाइन हमने ई बुक के रूप में जारी की, वो बढ़िया बुक है। अभी साइंस के जो प्रश्न आए हैं वो कंप्लीटली उसमें से आए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। हेमराज सर की देख सकते हैं, या ल्यूसेंट, या कोई भी मतलब ओल्ड पीवाईक्यू के भी जो टॉपिक है उनसे रिलेवेंट पर्सन देख लेना, उससे बाहर नहीं आते हैं। साइंस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। बात करते हैं अपन इंग्लिश की। इंग्लिश के 5 प्रश्न आएंगे, सेम सिलेबस रखा है इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया है बीके रस्तोगी, मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कोई किताब है, बहुत बढ़िया किताब आती है, ग्रामर की किताब, आप इसको देख सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आता इंग्लिश में, कोशिश करें कि 5 में से 3% सही हो जाए। इसके लिए कोई पर्सनली टीचर से बात कर सकते हैं, उनसे 2-3 टॉपिक पढ़ सकते हैं और पढ़ लेना चाहिए। इसमें ऑनलाइन के बजाय आप किसी टीचर से पर्टिकुलर बैठ के पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आर्टिकल वगैरह के प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस ये सब सीख सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 5 में से 3 का आपका स्कोर का टारगेट होना चाहिए। हिंदी का जो पार्ट है आपके लिए, वो राजस्थान बोर्ड की जो किताब है वो इनफ है, क्योंकि 5 प्रश्न आएंगे और बहुत इजी प्रश्न आते हैं। जिन बच्चों को हिंदी नहीं आती उन बच्चों को भी प्रयास करना चाहिए कि इसकी हिंदी को पढ़ लें। तो राजस्थान बोर्ड वाली जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बुक चलती है वो देख लें। आपके पास कोई भी ग्रामर है, चाहे वो राघव प्रकाश के, चाहे मैया सर की,